नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य के 45 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हो रहा है। दोपहर 2 बजे बाद मतगणना होगी और उसके ठीक बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। इन नगर निकायों में 101 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। कुल 50 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव होने थे, जिनमें से 5 नगर निकायों के अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए थे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। कल 26,624 नए रोगी सामने आए। कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,31,00,000 हो गई है। फिलहाल देश में 3,05,000 सक्रिय रोगी है। उधर राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,779 रह गई है। कल कोरोना संक्रमण के 989 नए मामले रिपोर्ट हुए। इस बीमारी से कल 1,259 लोग ठीक हुए हैं। कल 10 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही, जिनमें बाड़मेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, करौली, प्रतापगढ़ और सीकर शामिल हैं। सबसे ज्यादा 205 मामले कल जयपुर में दर्ज किए गए। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्री अपने प्रभार वाले और अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं। पाली में जिला प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उधर हनुमानगढ़ में जिला प्रभारी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। वहीं सवाईमाधोपुर में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हनुमानगढ़ जिले में रबी सीजन 2019-2020 की क्लेम राशि जारी कर दी गई है। सूखे और ओलावृष्टि के चलते जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थी, उन्हें योजना के तहत 2,54 करोड़ से अधिक रुपए की क्लेम राशि जारी की गई है। इससे जिले की 6 तहसीलों के 57,036 किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में नीट काउंसलिंग 2020 में सफल अभ्यर्थियों को आवंटित निजी कॉलेजों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया सरकारी पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि ये पर्यवेक्षक आचार्य स्तर की फैकल्टी होंगे। जयपुर और उदयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े निजी मेडिकल कॉलेजों में ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया की देखरेख के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। चूरू के नौरंगसर गांव के स्वतंत्रता सेनानी हरिराम ढाका का निधन हो गया है। वे 105 वर्ष के थे। वे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त कर ट्वीट संदेश में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बीकानेर जिले के नौरंग देसर गांव के पास आज सुबह मिनी ट्रक की टक्कर से कार में सवार एक महिला सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी लोग गाजियाबाद के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी है। हालांकि आज अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान माउंट आबू में 0 से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है। चूरू में 1.6, सीकर में 2, भीलवाड़ा में 2.8, पिलानी में 2.9 और राजधानी जयपुर में 7.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। विभाग के निदेशक ने कहा है कि कल से राज्य में शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।